दोस्तों ये जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है, इसमें रशिया और यूक्रेन के अलावा अगर तीसरा किसी देश का सबसे अधिक चर्चा हो रहा है तो वो है टर्की। बेसिकली इस लड़ाई के दरमियान टर्की के चर्चा टर्की द्वारा बनाया हुआ बायरेक्टर TB2 अनमैन ड्रोनों को लेके हो रहा है। एक तरफ जहाँ पे यूक्रेन का दावा है कि इन ड्रोनों के इस्तेमाल करके यूक्रेन रशियन फोर्सेस को बड़े बड़े नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ रशिया का भी दावा है कि रशिया अब तक कई सारे ऐसे ड्रोनों को मार गिराया है। पर दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि चाहे इन ड्रोनों का सक्सेस हो या ना हो, यूक्रेन और रशिया का ये जो लड़ाई है ये टर्की के ड्रोनों के प्रोजेक्ट, खास करके बायरेक्टर की तरफ से निर्माण किया हुआ अनमैन एरियल व्हीकल और अपने एम्बिशियस नेशनल ड्रोन प्रोजेक्ट को ऑलरेडी बड़े बड़े झटके दे चुका है। और बताया जा रहा है कि ये लड़ाई यूक्रेन की इस तरीके के ड्रोनों के प्रोजेक्ट को और डिले इवन अपंग भी कर सकता है। तो दोस्तों कैसे खाली बायरेक्टर ड्रोन नहीं बल्कि यूक्रेन के लगभग अन्य सभी महत्वपूर्ण ड्रोन के प्रोजेक्ट इस लड़ाई के चपेट में आ रहा है, इसे जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों लगभग रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के शुरुआत के समय से ही यूक्रेनियन फोर्सेस के तरफ से दावा किया जा रहा है कि टर्की से खरीदा हुआ बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल यूक्रेन को काफी अधिक मदद कर रहा है और यूक्रेनियन फोर्सेस के तरफ से जो रशियन टैंक और आर्टिलरीज को तबाह किया जा रहा है, इसमें काफी हद तक बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों का भी भूमिका है। इवन एक तरीके से मीडिया पोर्टल में यह भी दावा किया जा रहा है कि रशियन फोर्सेस के जो रफ्तार धीमा हुआ है उसका कारण है ये अनमैन एरियल व्हीकल। एक तरफ जहाँ पे बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों को लेके इस तरीके का दावा आ रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ 12 मार्च के दिन बाइकर कंपनी जो कि इन ड्रोनों का निर्माण करता है उसके तरफ से क्लेम किया गया कि एक नए प्रोजेक्ट के तहत निर्माण किया गया कॉम्बैट ड्रोन के प्रोटोटाइप, जिसे कि नेशनल अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल सिस्टम MIUS कहा जाता है, वो प्रोडक्शन लाइन में प्रवेश कर चुका है। कंपनी की तरफ से ट्वीट करते हुए जानकारी दिया गया था कि ये नया अनमैन एरियल व्हीकल के प्रोडक्शन का काम तो 1.5 साल पहले ही शुरू किया गया। जबकि दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि अन्य और एक ड्रोन आकांकी जो आकार में बड़ा और वजन में भारी है उसका भी प्रोडक्शन हो रहा है और इसने अपना पहला मीडियम फ्लाइट जो कि 16 मिनट का फ्लाइट था वो दिसंबर 6, 2019 में भरा था। तो इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि MIUS मतलब नेशनल अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल सिस्टम प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो नया ड्रोन का निर्माण किया जा रहा है उसका नाम किजल्मा रखा गया है, जिसका इंग्लिश लैंग्वेज में मीनिंग होता है रेड एप्पल। और टर्किश मीडिया की तरफ से दावा यह भी किया जा रहा है कि ये जो पहला प्रोटोटाइप है ये शायद साल 2023 मतलब अगले साल ही हवा में उड़ान भरे। पर दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, टर्की के लिए अब ऐसे ड्रोनों को निर्माण करना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो यूक्रेन और रशिया का लड़ाई है ये अब ड्रोनों के महत्वपूर्ण पार्ट खास करके इंजनों के सप्लाई में एक बहुत बड़ा बाधा बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक MIUS प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए जाने वाले ड्रोनों के इंजनों को लेके पिछले साल के नवंबर महीने में ही यूक्रेन के आइवचेंको प्रोग्रेस के साथ टर्की का एक समझौता हुआ था और ये आइवचेंको प्रोग्रेस यूक्रेन के महत्वपूर्ण और बड़े एंटरप्राइजों में से एक है, जिसके द्वारा टर्किश ड्रोन प्रोजेक्ट के लिए AI-322F टर्बोफैन इंजन सप्लाई किया जाना था। और अब इस लड़ाई के कारण ये सुनिश्चित नहीं है कि कब तक टर्की को इस तरीके के इंजनों के सप्लाई पॉसिबल हो पाएगा। इवन यह भी सुनिश्चित नहीं है कि यूक्रेन भविष्य में ऐसे इंजनों के सप्लाई कर सकेगा कि भी नहीं। जबकि खाली इस अनमैन एरियल व्हीकल को लेके ही टर्की को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि बाइकर के तरफ से एक्टिवली डेवलप किए जाने वाले बायरेक्टर TB3 UCAV को लेके भी मुश्किलें है, जो कि TB2 अनमैन एरियल व्हीकल के अपग्रेडेड वर्जन के रूप में टर्की द्वारा बनाया जा रहा है। दोस्तों बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल खाली यूक्रेन के लड़ाई में ही इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि इथियोपिया में हो रहे लड़ाई में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। जबकि नगानो कराबाख के लड़ाई में मतलब साल 2020 में अर्मेनिया अजरबैजान के लड़ाई में भी इसका इस्तेमाल हुआ, जहाँ पे अजरबैजान के द्वारा अर्मेनिया के अगेंस्ट में इन ड्रोनों को भयंकर तरीके से इस्तेमाल किया गया। दोस्तों कीमत में काफी कम और यूज में काफी आसान होने की वजह से ये जो ड्रोन है ये पिछले कुछ सालों के अंदर काफी अधिक लाइमलाइट में आया था, जिसकी वजह से टर्की के जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग या फिर कहे तो ड्रोन की इंडस्ट्री है वो भी काफी तरक्की भी किया था। दोस्तों अब चलिए थोड़ा जानते हैं कि टर्की के MIUS प्रोजेक्ट असल में है क्या। साल 2019 में एविएशन वीक के दरमियान MIUS प्रोजेक्ट को बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल के साथ अनवेल किया गया था। बेसिकली ये प्रोजेक्ट आकांकी और क्रिजल्मा ड्रोन का है। आकांकी ड्रोन का प्रोजेक्ट असल में बाइकर कंपनी की तरफ से ड्रोन के टेक्नोलॉजी को और उन्नत करने का एक बड़ा कदम था। जबकि पिछले साल के जुलाई 20 तारीख के दिन सल्चेक बायरेक्टर, जो कि टर्किश प्रेसिडेंट रिसेप तैयब अर्दोगान के सन इन लॉ भी है और टर्किश डिफेंस कोऑपरेशन बायरेक्टर के चीफ टेक्निकल ऑफिसर भी है, उनके तरफ से एक वीडियो प्रेजेंट करते हुए फ्यूचर अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल के डिटेल दिया गया। इस वीडियो में एक ऐसे अनमैन एरियल व्हीकल को प्रदर्शित किया गया जिससे लेके बायरेक्टर का कहना था कि ये भविष्य के कॉन्सेप्ट है जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करेगा। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि ये जो अनमैन एरियल व्हीकल है ये अमेरिका के प्राइड कहे जाने वाले F-35 एयरक्राफ्टों के भी एक कदम आगे होगा।
और दोस्तों इस वीडियो के बाद एक इमेज को भी रिवील करते हुए कंपनी की तरफ से दिखाया गया कि कैसे ऐसे अनमैन एरियल व्हीकल एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से भी शॉर्ट टेक ऑफ करने में कैपेबल होगा। डायरेक्टर का यह भी कहना था कि S-400 खरीदने की वजह से जिस तरीके से टर्की को F-35 प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया है, ऐसे में F-35 की जगह लेने के लिए अगर टर्की के द्वारा कोई डोमेस्टिक फाइटर एयरक्राफ्ट को निर्माण किया जाता है तो ये लंबे समय का इंतजार होगा, जो एक तरीके से टर्की को इस मामले में पीछे कर सकता है। और इसलिए इस गैप को पूरा करने के लिए इस तरीके के अनमैन फाइटर या फिर कहे तो अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकलों के ऊपर अधिक फोकस लाना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि F-35 जैसे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में 15 से 20 साल इंतजार करने की जगह अनमैन एरियल व्हीकल जो ऑलरेडी तैयार है उसमें AI इक्विप्ड करके लो कॉस्ट एयरक्राफ्टों के तहत इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत जिस ड्रोन को निर्माण किया जाएगा, मतलब किजल्मा असल में एक जेट पावर वाले सिंगल इंजन लो ऑब्जर्वेबल सुपरसोनिक कैरियर कैपेबल अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जिसे लेके दावा किया जा रहा है कि ये 1500 किलोग्राम के वजन तक उठा सकेगा। जबकि बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन है इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 6 टन मतलब 6000 किलोग्राम है और इसमें AI-25 TLT इंजन का इस्तेमाल होगा। दोस्तों AI-25 TLT इंजन असल में सोवियत यूनियन के जमाने में बनाया हुआ मीडियम बाईपास टर्बोफैन इंजन है, जिसे यूक्रेनियन कंपनी इवोचेंको की तरफ से फिलहाल निर्माण किया जा रहा है। ये इंजन ऑलरेडी कई तरीके के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो रहा है, जिनमें एरो L-39 एयरक्राफ्ट से शुरू करके चाइनीज JL-8 और रशियन YAK-40 एयरक्राफ्ट तक शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक किजल्मा ड्रोन जो है वो मैक्सिमम 900 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में उड़ान भर सकेगा, जबकि इसके क्रूजर स्पीड 740 किलोमीटर पर आवर तक होगा, जबकि इसके कॉम्बैट रेंज 930 किलोमीटर पर आवर और एंड्योरेंस करीबन 5 घंटा होगा। और ये 12 किलोमीटर के या फिर कहे तो 40,000 फीट के ऊंचाई में जाने का क्षमता रखेगा। हथियार के रूप में इसमें कई तरीके के हथियारों के इस्तेमाल का इरादा बनाया जा रहा है, जिसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एंटी शिप मिसाइल के अलावा रेजर गाइडेड रॉकेट, टर्बोजेट प्रोपल, एयर टू सरफेस मिसाइल जैसे हथियार भी शामिल होगा। जबकि इसमें बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल करने का इरादा बनाया जा रहा है, जिसमें कई तरीके के गाइडेड किट के साथ ये बॉम्ब लैस होगा। पर दोस्तों सबसे बड़ा बात यह है कि अगर यूक्रेन के तरफ से इंजनों के सप्लाई नहीं किया जाता है तो टर्की को किस तरीके के मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों नवंबर महीने में ही टर्की और आइवचेंको फोगरेस के बीच में इंजनों को लेकर समझौता हुआ था और फिलहाल कंडीशन को देखा जाए, मतलब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को अगर देखा जाए तो हमें नहीं लगता कि आइवचेंको अब और ऐसे इंजनों का सप्लाई कर सकेगा। दूसरी तरफ अगर टर्की किसी अन्य देश से इंजनों को खरीदने जाता है तो ऑब्वियसली टर्की के ये जो ड्रोन के प्रोजेक्ट है ये डिले होगा। जबकि टर्की के जो सिचुएशन है और जिस तरीके से टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान ने टर्की के रेपुटेशन को पिछले कुछ सालों में घटाया है और जिस तरीके से टर्की के द्वारा अलग अलग दुश्मन बनाया गया है, ऐसे में टर्की के सामने ऑप्शन फिलहाल काफी कम है। तेज रफ्तार में ऑल्टरनेटिव के स्वरूप टर्की के सामने जो रास्ता था वो भी अब लगभग खत्म हो चुका है और ये रास्ता था रशिया का रास्ता। बेसिकली रशिया और टर्की के बीच में S-400 के डील के बाद रिश्ता काफी सुधरा था और माना जा रहा था कि अगर टर्की को कुछ इस तरीके के हथियारों का आवश्यकता है तो टर्की अगर रशिया से मांगता है तो शायद रशिया टर्की को दे दे। पर यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के बाद टर्की के सामने ये ऑप्शन भी खत्म हो चुका है, क्योंकि ऐसे में टर्की अगर रशिया से हथियारों को खरीदने की तरफ आगे बढ़ता है तो नेटो के प्रतिबंध तो होगा ही, साथ में अमेरिका और यूरोप के देशों के नाराजगी भी झेलना पड़ेगा, जो ऑलरेडी चरमराते हुए टर्की के इकोनॉमी को और भी तबाह करेगा। जबकि दूसरी तरफ नेटो के देशों के साथ मिलकर टर्की के द्वारा जिस तरीके के बयानबाजी किया गया है और जिस तरीके से टर्की द्वारा रशिया के खिलाफ कदम उठाया जा रहा है, इससे हमें नहीं लगता कि रशिया किसी भी तरीके से भविष्य में टर्की को ऐसे कुछ इक्विपमेंटों के सप्लाई करेगा। कुल मिला के अगर ऑल्टरनेटिव स्वरूप ब्रिटेन या किसी अन्य देश से टर्की को ऐसे इंजन मिलता है तो यही एकमात्र टर्की के ड्रोन प्रोजेक्टों को बचा सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसे कंडीशन में ड्रोन प्रोजेक्ट डिले होना लाजमी है। पर अगर टर्की को तय समय पे इंजन नहीं मिलता और टर्की इंजनों के डेवलपमेंट अपने बलबूते पे करने का इरादा जताता है तो ऑब्वियसली ये दो ड्रोन का प्रोजेक्ट है ये कई और साल डिले होगा, इवन एक तरीके से अपंग भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।